आज अबुआ अधिकार मंच द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था युवाओं को झारखंड की विरासत के बारे में जानकारी देना। इस मंच का गठन इसलिए किया गया ताकि उन मुद्दों को उठाया जा सके जिन पर राजनीतिक पार्टियां ध्यान नहीं देती। अबुआ अधिकार मंच मुख्य रूप से अशिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर काम करता है। आज के कार्यक्रम में शहीदों के सपने और युवाओं की भागीदारी पर चर्चा की गई। इस दौरान मंच के संयोजक गौतम सिंह ने बताया कि इस मंच का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है। हम लोगों ने अबुआ अधिकार मंच का गठन किया है। अबुआ अधिकार मंच समाज के तमाम वैसे विषयों जो अभी तक विभिन्न राजनीतिक दल या सामाजिक दल हैं जो उनके प्रति संजीदगी नहीं दिखाते हैं, उनको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, कला संस्कृति का संरक्षण का मामला हो, खेल का मामला हो, रोजगार का मामला हो, विस्थापन का मामला हो, या सभी मामले जिसपे युवाओं को मुखर होने की आवश्यकता है, उसको एक मंच देने के लिए, युवाओं को एक मंच देने के लिए हम लोगों ने अबुआ अधिकार मंच का गठन किया है। और आज हम लोग यहाँ पे एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं जिसका शीर्षक जो है शहीदों का सपना और युवाओं की भागीदारी है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड गठन के लिए बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन की आवश्यकता पड़ी थी और कई लोगों ने अपना सर्वस्व देकर झारखंड का निर्माण कराया था। तो उनके सपने जो अधूरे रह गए हैं, उनको कैसे पूर्ण करने के लिए हम लोग किस रोड मैप के साथ आगे बढ़ें, उसके लिए हमारे बीच तमाम वक्तागण और हमारे अतिथि आए हैं। हम लोग उनके विचारों का संकलन कर रहे हैं और उसको संकलन करके उसको एक रोड मैप तैयार करते हुए हम लोग समाज को एक सकारात्मक रूप से कुछ अपना ईमानदार प्रयास के तहत कुछ अच्छा दे सके, उसकी तैयारी हमारी। अबुआ अधिकार मंच युवाओं का एक ऐसा संगठन है जो समाज को कुछ समर्पित भाव से देना चाहते हैं और ये वैसे युवाओं का जुटान हम लोग कर रहे हैं, वैसे लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिनमें आगे चलकर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की कोई इच्छा नहीं है। और अबुआ अधिकार मंच आगे कभी भी राज्य की निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, चुनाव का हिस्सा नहीं है। राजनीतिक विचारधारा को जगाना और राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राजनीतिक परिपक्वता इसलिए होना चाहिए कि आप जिसको चुनते हैं और जिसको अपना मत देते हैं उसके तमाम पहलुओं को टटोलिए और राज्य के लिए जो बेहतर हो वो करने का काम करें। हम लोग राज्य के युवाओं में यही चेतना जगाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में वक्ताओं के रूप में प्रोफेसर विनय भरत, सरजित मृधा, डॉक्टर रामानुजन और वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा भी शामिल हुए। इस दौरान अनुज सिन्हा ने कहा कि हमें झारखंड के युवाओं को ये बताना बेहद जरूरी है कि झारखंड राज्य बनाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कितने बलिदान दिए गए। उन्होंने अपने भाषण में यह भी बताया कि कोई भी बड़ा आंदोलन बिना युवाओं की भागीदारी के संभव नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर उन्होंने शहीद भगत सिंह और खुदीराम बोस का नाम लिया। दोनों युवा थे लेकिन उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस तरह के बलिदान हमें यह सिखाते हैं कि देश के लिए युवाओं का योगदान बहुत अहम है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा ने युवाओं को उनके हक, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं को समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने भविष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें समाज और देश की प्रगति में भी भागीदारी करनी चाहिए। युवाओं को अपने अधिकारों का पूरा उपयोग करना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने दायित्वों को भी समझना चाहिए। झारखंड पहले झारखंडियों का रहा है, यहाँ के लोग रहे हैं और कितने मुश्किल से झारखंड राज्य बना है, कितनी शहादत के बाद बना है। तो युवा जाने, अपने अतीत को जाने, अपने अधिकार की बात होती है, उनका अधिकार क्या है, साथ उनका कर्तव्य भी क्या है, ये दोनों जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हमारी बातों में जब हम बोलने जाएंगे तो ये जरूर बताएंगे हैं कि आप युवा जो हैं वो सबसे पहले फोकस करके आपको नेशनल बिल्डिंग में आपका क्या रोल हो सकता है, स्टेट को बनाने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। ये नॉन पॉलिटिकल, किसी दल का नहीं, तब आप कर सकते हैं। आपका धर्म क्या है, धर्म का मतलब वो धर्म नहीं, आपका दायित्व क्या है, आपका अधिकार क्या है और कैसे एक बेहतर झारखंड बनाने में इन युवाओं की भूमिका हो सकती है। हम इस पर फोकस करेंगे। इतिहास गवाह है कि झारखंड में सैकड़ों लोगों की शहादत के बाद, युवाओं की शहादत के बाद, छात्रों की शहादत के बाद ये राज्य बना है। तो इसको संवारना, बेहतर बनाना, जीवन स्तर को ऊंचा करना, ये सबों का दायित्व है। तो हम सब उसके हिस्से हैं। एक इतिहास रहा है हमारे देश में। अगर हम दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की भी बात कर लें तो लोग आंदोलनों के नाम पर और लोगों के उत्थान के नाम पर तो खड़े हो जाते हैं, राजनीतिक विरासत बना देते हैं, लेकिन बाद में वो अपना भला करने में लग जाते हैं। यही तो राजनीति में है, यही तो दुर्गुण है।
है दो चेहरा। यहाँ पर छात्र जब जमा होते हैं तो हम लोग ये उम्मीद करें कि इन छात्रों को हम लोग गाइड कर रहे हैं बेहतर राज्य, बेहतर देश के निर्माण में उनकी क्या भूमिका हो, इस पर फोकस करना है। बता दें, इस कार्यक्रम में करीब 500 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद संयोजकों ने कहा कि हम युवाओं के सोचने की क्षमता को बढ़ाने और सही दिशा में ले जाने के प्रयास के साथ आगे काम करते रहेंगे। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in